Hi lovely students, so let's do the last topic of the coordination compound, that is your bonding in metal carbonyls। जो metal carbonyl coordination compounds होते हैं उसमें आपकी bonding कैसे होती है वो हमने डिस्कस करना है आज। सो मेटल का मतलब है कि डी ब्लॉक के कोई भी आपका मेटल होगा, यहाँ पर डी ब्लॉक के मेटल हो गए और साथ में आपका क्या है यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनाइल आपका क्या है, लाइगेंड है। कार्बोनाइल लाइगेंड होता है CO और आपको पता है ये कैसे होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। तो एक्चुअली बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या करना है कि मेटल और जो कार्बोनाइल है वो किस तरह से आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो देखा जाता है जो ये मेटल कार्बोनाइल जो बॉन्ड्स ये कंपाउंड बनाता है, ये कौन से कंपाउंड बनाता है, जनरली होमोलेप्टिक कंपाउंड्स बनाता है। अब होमोलेप्टिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि मेटल के साथ जो लाइगेंड्स है वो एक ही तरह के हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेटल एंड कार्बोनाइल होल 6 करोगे तो दैट मीन्स इट इज़ एंड क्या है, ये होमोलेप्टिक कंपाउंड है। दैट मीन्स इसमें मेटल के साथ जो आपके लाइगेंड्स है वो एक ही तरह के हैं। अगर आपके पास मेटल के साथ अगर Cl3 होता और साथ में NH3 होता, NH3 का होल थ्राइस होता, यानी कि 3 लाइगेंड क्लोरीन के होते, 3 लाइगेंड आपके अमोनिया के होते, सो ये क्या कहलाता, इट विल बी हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड कहलाता। बट हमारा बोलने का क्या मतलब है कि जो मेटल कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड्स बनाता है वो यूजुअली कंपाउंड्स बनाता है, वो यूजुअली आपके होमोलेप्टिक होते हैं, यानी कि कार्बोनाइल है तो सिर्फ कार्बोनाइल ही रहेगा इसमें, तो ये होमोलेप्टिक कंपाउंड्स बनाते हैं। So now transition metal also form compound with a carbonyl ligand। Carbonyl ligand होता है CO। These compounds are mainly homoleptic compounds। homoleptic क्या होता है, compounds of carbonyl। अगर हम homoleptic carbonyl compounds बोल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, homoleptic means which contains only carbonyl as ligand, means no other ligand is present, यानी कि और ligand नहीं present होगा। इस तरह से ये metal carbonyl के compounds बनाते हैं। एक interesting चीज़ इसमें आती है which is very important कि इसमें metal कार्बोनाइल्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होती है वो आपकी 0 रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके 6 लगते हैं, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो ये मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे आप, लेट इट बी X, और यहाँ पर कितने हो जाएगा, 6 कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। एंड वी नो दैट कार्बोनाइल इज योर न्यूट्रल लाइगेंड्स। ये आपका कार्बोनाइल जो है वो आपका न्यूट्रल लाइगेंड है। न्यूट्रल का मतलब हो गया कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो अगर इस पे 0 चार्ज रहता है तो इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर टोटल कोई चार्ज नहीं है, सो हमने टोटल इसका 0 कर दिया। नाउ क्या आया, X इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से भी हमें प्रूव हो गया कि जो मेटल कार्बोनाइल के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो आपका मेटल होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। वैसे तो आपको पता है जो आपके मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं, पॉजिटिव शो करते हैं। बट आपके यही वाले ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स है जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो मेटल है वो आपकी 0 रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इट हैज़ द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट। नाउ द मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। अब क्या है कि आपके जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं वो सिंपल होते हैं यूजुअली, और वेल डिफाइंड इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हम आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका निकल का कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन सा आता है, NiCO4। ये इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। दैट मीन्स जो कार्बोनाइल आपके लाइगेंड्स है वो निकल को टेट्राहेड्रली सराउंड करते हैं। एंड आपके आयरन वाले जो कार्बोनाइल का आपका लाइगेंड है उसके साथ 5 लाइगेंड्स लग जाते हैं। अब 5 लाइगेंड्स लगे हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। यानी कि कैसे, यहाँ पर आयरन है बाई पिरामिडल, यानी कि 2 यहाँ पे एक्सेस में लगे होते हैं, ऑपोजिट लगे होते हैं, 3 यहाँ पे आपस में ये ट्रायगोनल प्लेन बनाते हैं, तो हो गए ये 5 कार्बोनाइल्स। एंड अगेन जो क्रोमियम है उसके साथ CO6 लगते हैं, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाता है इस तरह से। ये आपको पता होनी चाहिए, और यही इतने ही, वैसे तो बहुत ज़्यादा है बट आपके सिलेबस में इतना ही है। अब यहाँ पे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड है, यानी कि 2 मेटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल Mn2CO10। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैसे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, यहाँ पे 10 कार्बोनाइल्स है तो इसे कहा जाएगा
जाएगा डेका कार्बोनाइल, मतलब 10 कार्बोनाइल है डेका कार्बोनाइल, और 2 मैंगनीज है डाई मैंगनीज, और 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो हमने 0 लिख लिया। ओके, अब इसको बनाना कैसा है, मैंगनीज एंड मैंगनीज दोनों आपस में लगा दो, और उसके बाद क्या होगे, ईच मैंगनीज के पास 5 आप लाइगेंड्स लगाओगे। किस तरह से, अब देखो ईच मैंगनीज के पास जो आपके 5 लाइगेंड है वो किस फॉर्मेट में लगे हैं, वो स्क्वायर पिरामिडल में लगे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है अगर कोई मेटल है तो अगर यहाँ से ये देखो ये आपके क्या हुआ, स्क्वायर बन गया, यानी कि 5 ही इस पर लाइगेंड लगे हैं। अब ये क्या है, ये तो स्क्वायर बन गया, और नीचे को क्या है, ये एक जो लाइगेंड है वो नीचे को रहेगा, यानी कि वो यहाँ से पिरामिड जैसी शेप बनती है। तो यानी कि इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि यहाँ से इस तरह से पिरामिड बन जाता है, स्क्वायर ऊपर रहता है और यहाँ से इस लाइगेंड की हेल्प से ये क्या बना देता है, यहाँ पे पिरामिड बना देता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हम मैंगनीज का कह रहे हैं, मैंगनीज के आपको पता है 2 मेटल्स है, तो मैंगनीज में क्या होगा, पहले तो आपस में बॉन्ड होगा और ईच के पास 5 आपको लाइगेंड देने पड़ेंगे। तो 5 लाइगेंड कैसे देंगे, 2 आपके जो ये 4 हो गए कार्बोनाइल वो तो इधर लग जाएंगे और एक आपका यहाँ पर नीचे रहेगा। तो बोला जाता है वैसे भी यहाँ पर भी सेम हो जाएगा कि 4 आपके इधर लगेंगे एंड एक आपका यहाँ पर होगा। तो बोला क्या जाता है, ईच जो मैंगनीज के पास है, ईच के पास 5 लाइगेंड्स है, 5 लाइगेंड्स होने के बाद, और वो कैसे लगे हैं, ईच का अगर देखो वो कैसा लगा है, ईच स्क्वायर पिरामिडल शेप में लगा है, स्क्वायर पिरामिडल शेप में लगा है, यानी कि ईच की बात कर रहे हैं, वो स्क्वायर पिरामिडल में लगा है। तो इसी तरह से ये वाला आपका कंपाउंड बन जाता है। ऑन द अदर हैंड कोबाल्ट का, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे C एंड ये क्या है, ये स्मॉल लेटर वाला O है, दिस इज़ द सिंबल फॉर कोबाल्ट। एंड यहाँ पे जो कार्बोनाइल होते हैं उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन कैपिटल लेटर में रहता है, तो ये डिफरेंस होता है कार्बोनाइल एंड कोबाल्ट में, इसको मिक्स ना करना। तो कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें कि कोबाल्ट 2 होते हैं और आपके कार्बोनाइल्स 8 रहते हैं, तो उसमें आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर देख लो, उसमें आपको बनाना पड़ेगा जैसे आपका कोबाल्ट है तो कोबाल्ट 2 है, तो कोबाल्ट एंड कोबाल्ट आपने 2 बना दिए। ओके, अब यहाँ पे 8 है, अब इसमें क्या होता है, आपको लर्न करना है इसके स्ट्रक्चर की, इसमें ना यहाँ पे ब्रिजिंग हो जाती है। जो कार्बोनाइल होते हैं उसको अगर मैं खोल के दिखाऊं यहाँ पे, तो वो 2 कार्बोनाइल जो हो गए वो ब्रिजिंग में हमेशा लगे होते हैं, वो ब्रिज जैसा बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, बताइए इसमें कितने ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स है, तो आपको लिखना है देयर आर 2 ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स इन दिस स्ट्रक्चर। और बाकी ये जो कार्बोनाइल 3 इसको मिल गए कार्बोनाइल बाकी, और 3 इसको मिल गए कार्बोनाइल। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बोनाइल हुए, यहाँ पे 6 कार्बोनाइल, 7th एंड 8th कार्बोनाइल। तो इस स्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि इसमें आपके कार्बोनाइल में कार्बोनाइल कितने हैं, ब्रिजिंग वाले कितने हैं। तो यू शुड नो कि ब्रिजिंग इसमें कितनी है, 2 कार्बोनाइल ब्रिजिंग में है। तो हम इसमें लिखेंगे इन दिस स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ ऐसा आएगा कार्बोनाइल कोबाल्ट 2 कार्बोनाइल्स 8, इस स्ट्रक्चर में बताइए ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स कितने हैं। सो यू शुड नो जो इसमें ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग कार्बोनाइल है वो कितने हैं, 2 कार्बोनाइल्स ब्रिजिंग में जा रहे हैं, और बाकी क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे जो कार्बोनाइल्स हैं वो क्या है, वो टर्मिनल पे जा रहा है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ही साइड में लगे होते हैं। ओके, तो ये टर्मिनल पे हो गए, ये टर्मिनल कार्बोनाइल्स होते हैं और ये ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स होते हैं। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें अगर कोई पूछे मैंगनीज के इसमें, तो कार्बोनाइल ब्रिजिंग कार्बोनाइल 0 है, सारे के सारे टर्मिनल कार्बोनाइल्स हैं। ना इसका नाम क्या हो जाएगा, 8 कार्बोनाइल है, सो ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट एंड 0, ऑब्वियस ही बात है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी। इट हैज़ कोबाल्ट एंड कोबाल्ट, नॉट कार्बोनाइल, इट इज़ कोबाल्ट, स्मॉल लेटर में है ना, कोबाल्ट एंड कोबाल्ट बॉन्ड इसमें बनेगा। एंड एनी टू कार्बोनाइल्स आर इन ब्रिजिंग, तो हमने ये ब्रिजिंग में कितने बता दिए, 2 कार्बोनाइल्स बता दिए, बाकी सारे के सारे टर्मिनल में आएगी। ये तो बात रही कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसमें, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें जो कार्बोनाइल एंड मेटल के बीच में होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है बॉन्ड को। और सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें किस तरह से है, पाई बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं वो कैसे होता है, पहले इसकी थ्योरी देख लो। मेटल एंड कार्बोनाइल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल पोजेस बोथ पाई एंड सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, यानी कि बोलने का क्या मतलब है, जो मेटल एंड कार्बोनाइल में आपका जो बॉन्ड बनेगा
वो आपका सिग्मा भी होगा, वो पाई भी होगा, दोनों बॉन्ड्स इसमें बनते हैं इन कंपाउंड्स में। यानी कि अगर बात करें मेटल एंड कार्बोनाइल, मेटल एंड जो ये कार्बोनाइल है उसके बीच जो ये बॉन्ड बोल रहे हैं, इसमें आपको बोला जा रहा है कि इसमें सिग्मा भी बनेगा और इसमें पाई भी बनेगा। ये तो मैंने रफली बता दिया, डबल बॉन्ड नहीं बनता, मैं पूरा आपको बताऊंगी सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या क्या कहते हैं। ओके, नाउ इसके बाद क्या बोला गया है, जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, द मेटल और कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन इनटू अ वेकेंट हाइब्रिड ऑफ द मेटल। देखो यहाँ पर समझ लो क्या बोला जा रहा है, इसमें देखो आपके पास मेटल है, यहाँ पे आपका कार्बोनाइल है। इन नटशेल क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, आपको पता है कार्बोनाइल के पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। अब बोला जा रहा है कि जो ये लोन पेयर इस कार्बोनाइल लाइगेंड के पास है, वो अपने जो लोन पेयर होगा वो किसको डोनेट करेगा, वो डोनेट करेगा मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल। मेटल के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, मतलब खाली डी ऑर्बिटल पड़े हैं, तो वो क्या करेगा, कार्बोनाइल के पास ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट है, वो अपने डोनेट कर देगा इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में। ठीक है, अपने लोन पेयर को डोनेशन करी इसने इसके मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में। तो अगर ऐसी बॉन्डिंग हुई तो उसकी वजह से क्या आया, कौन सी बॉन्ड आ गया, सिग्मा बॉन्ड आ गया। और साइमल्टेनियसली जैसे ही ये होगा वैसे ही एक और बॉन्डिंग होगी, वो क्या होती है, सपोज यहाँ पे मेटल के क्या है, ये पाई ऑर्बिटल्स है। पाई ऑर्बिटल्स का क्या मतलब होता है, फिल्ड मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल के ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिल्ड मेटल के ऑर्बिटल्स भी तो हो गए, मेटल के बाद कुछ फिल्ड भी तो हो गए ऑर्बिटल्स, उनको पाई कहते हैं। अब क्या होगा, ये जो कार्बोनाइल है, जो आपका कार्बोनाइल है, उसके पास भी कुछ क्या हो गए, कुछ वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये जो मैंने दिखाए हैं, ये कार्बोनाइल के क्या है, पाई स्टार ऑर्बिटल है। पाई स्टार को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, खाली जगह पे दिए इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड बना दिए, वैसे ही बैक बॉन्डिंग हो जाती है। यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कौन से ऑर्बिटल है, ये मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल है। तो ये फील्ड ऑर्बिटल दोबारा से बैक बॉन्डिंग कर देता है, यानी कि दोबारा से इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। कहाँ पर, इन द पाई स्टार ऑर्बिटल, यानी कि वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बोनाइल का जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो यही जो प्रोसेस होता है, इसी टाइप की बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। जो आपकी ये बॉन्डिंग ऊपर दिख रही है, साइमल्टेनियस जो बॉन्डिंग हो रही है, इसी को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है आपका। तो यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, पाई बैक बॉन्डिंग, क्या है, पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बना वैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी, यानी कि उल्टा इसने मेटल ने दोबारा से कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिनर्जिक बॉन्डिंग जो कि पाई बैक बॉन्डिंग में होती है, देखो फिर से मैं बता दूं। और ये वाला यहाँ पे बॉन्ड क्या बन रहा है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो इसमें पाई बनेगा, और ये हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, डोनेशन हो रही है, तो ये सिग्मा बनेगा। तो एक बात आप याद रखो, जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पाई टू पाई स्टार जाएगा, यानी कि पाई क्या है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स है, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स से लेके यहाँ पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ आपका कार्बोनाइल। स्टार का मतलब हमेशा एंटी बॉन्डिंग होता है। पाई स्टार जो आपका वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये साइमल्टेनियस जो बॉन्डिंग होती है, एक जगह सिग्मा बन रहा है और वैसे ही दूसरी तरफ क्या है, पाई बन रहा है। इस बॉन्डिंग, इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो अभी हम वही डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हमने मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की बात करी, अब पाई बॉन्ड की बात करते हैं। ओके, नाउ द मेटल कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड की, इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ अ लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे यही बात बोली जा रही है, ये वाला मेटल और जो ये पाई बॉन्ड कैसे बना, मेटल और जो कार्बन में पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वही बात बोली जा रही है कि मेटल के जो आपके फील्ड आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑफ द कार्बोनाइल में, इस यहाँ पर जाएगा, यही बात बताई है ना। जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग आए तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर ज़रूर बताना है, क्योंकि ये बता रहा है सिनर्जिक इफेक्ट, यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे हो रही है वो बता रहा है। तो सबसे
पहले कार्बोनाइल है, आपको पता होना चाहिए कार्बोनाइल पे 3 बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर भी लोन पेयर होते हैं, कार्बन के पास भी लोन पेयर होंगे एंड ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। बट ऑक्सीजन से हमें कुछ लेना देना नहीं है इनके ऑर्बिटल से, बट हमें कहाँ लेना देना है, हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए एंड मेटल के बारे में। आपको पता है मेटल के पास कुछ ऑर्बिटल वेकेंट हो गए, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो गए, कुछ ऑर्बिटल फिल्ड हो गए। तो लेट इट बी, जो ये पाई आप देख रहे हो, जो ये बटरफ्लाई सी देख रहे हो ब्लैक से, ये क्या है, ये उसके फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है जिनको पाई ऑर्बिटल भी कहते हैं। उसमें यहाँ इनके पास मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स है और मेटल के पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल भी हो गए जो ये ब्लू से बने हैं जो कि वेकेंट हो गए। तो ये वाला क्या है, खाली है, ठीक है। और ये बाकी जो ब्लैक से है वो कौन से है, फिल्ड ऑर्बिटल है मेटल के। 2 तरह के ऑर्बिटल हो गए मेटल के पास। नाउ कार्बोनाइल के पास भी क्या है, 2 तरह की ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ऑर्बिटल्स तो एक ही है, पाई स्टार, जो कि क्या है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग है। ये पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग, आप लिख सकते हो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये, ठीक है, खाली है ये, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है पाई स्टार का। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये लोब, ये कार्बन का क्या है, ये लोन पेयर है। कार्बोनाइल का जो लोन पेयर रहता है ना, उस पर वो दिखाया गया है। अब क्या बोला गया था पहले कि जो कार्बोनाइल का लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो देखो वही चीज़ हो रही है ना, और सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो वही चीज़ आपकी दिखाई गई। लोन पेयर ऑफ द कार्बोनाइल कहाँ गए, मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में गए। और इससे क्या हुआ, इट विल गिव राइज टू द सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी यहाँ पे। और जैसे ही आपकी सिग्मा बॉन्डिंग होगी वैसे ही तुरंत क्या हो जाएगी, तुरंत पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि बैक बॉन्डिंग, यानी कि पीछे को रिवर्स में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब बैक बॉन्डिंग ऐसे होगी, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये आपके मेटल के कौन से हैं, आपके फिल्ड पाई ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जिनके पास की इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन्स देंगे पाई स्टार, यानी कि कार्बोनाइल का जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो इस वजह से, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, देखो ऊपर से भी दिखा रहे हैं, यहाँ से भी दिखा रहे हैं, तो एक पाई बनेगा। बेशक साइड वाइज ओवरलैपिंग तो होगी, बट एक ही पाई बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएगी। तो ऐसी बॉन्डिंग को जो साइमल्टेनियसली हो, आपने इधर से इधर इलेक्ट्रॉन दिए और उसके बाद पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ऐसे साइमल्टेनियस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। This type of bonding creates a synergic effect and it strengthens the bond between carbonyl and the metal। और ऐसी बॉन्डिंग अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होती है तो वो उसके बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाती है। नाउ सिनर्जिक बॉन्डिंग आपने देख ली, और इन नट शेल आप क्या बोल सकते हो, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती क्या है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लाइगेंड टू द मेटल एंड साइमल्टेनियसली, मतलब एकदम से, एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिल्ड मेटल डी ऑर्बिटल to the vacant एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द लाइगेंड। तो अगर ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, सिनर्जिक कभी भी पूछे सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको हमेशा ये बनाना है, और ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और लास्ट में मैं बता दूं, इन नटशेल हमने क्या याद किया कि लोन पेयर ऑफ कार्बोनाइल जो लाइगेंड है आपका, वो अपने लोन पेयर कहाँ को देते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल देते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ये सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है और बैक बॉन्डिंग करते हैं फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ जो मेटल होते हैं, पाई बोलते हैं जिन्हें, मेटल की जो फिल्ड ऑर्बिटल है उनको पाई बोल दिया। और यहाँ से वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनाइल लाइगेंड, यानी कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, खाली जो आपके कार्बोनाइल के ऑर्बिटल्स है पाई स्टार, ये ज़रूर याद रखना, पाई स्टार वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं और यहाँ से पाई बॉन्ड बन रहा है, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो भी बॉन्डिंग है वो ये 2 स्टेप्स है, और इन्हीं को कंबाइंडली सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। और सिनर्जिक हमेशा आप याद रखोगे, ये भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच।